आज उषा ठाकुर है मध्य प्रदेश की मंत्री, तेज तर्रार मंत्री, उसने क्या कहा, बलात्कारियों को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। वो चार दीवारी के अंदर आराम करते हैं, उन्हें सजा मिलती है कि नहीं मिलती है। उषा ठाकुर की जो बात है, इसको मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ, हमारे देश में बलात्कारी आसाराम को बापू बताने वाले, देश के सत्ता के शिखर पर प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं उषा ठाकुर से अपील करता हूं, उषा ठाकुर उठ खड़ी हो और मांगो आसाराम के लिए सजाए मौत का, फांसी देने का, जेल से बाहर निकालकर चौराहे में फांसी पर लटकाने की सजा की बात करो। मैं बात करना चाहता हूं, बलात्कार के मामले में, हत्या के मामले में जेल से बाहर आए हुए, पेरोल पर 40 दिन के लिए बलात्कारी राम रहीम, उसके लिए आपको बताना चाहता हूं, भाजपाई पिताजी बता रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, प्रतियोगिता हो रही है आम आदमी पार्टी से लेकर भाजपाइयों की बलात्कारियों के पक्ष में। देश की बेटियां कैसे बचेंगी? आपके सामने बहुत बड़ा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। हमारे देश में नोटबंदी की बरसी थी 8 नवंबर को, जिससे हमारे देश में आर्थिक तबाही की सुनामी लाया था मोदी। ठीक उसी दिन दूसरी निर्भया छावला की, उसी दिन उस मामले को दबाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों ने क्या किया, ताकि चर्चा नोटबंदी की तबाही पर न जाए। उस छावला की, निर्भया के बलात्कारी जिनको सजाए मौत हो चुकी, उनको बाइज्जत बरी कर दिया। तो कल्पना कीजिए, नोटबंदी और उत्तराखंड राज्य की निर्माण गठन के पूर्व संध्या पर उत्तराखंड मूल की किरण नेगी के बलात्कारी जिनको सजाए मौत हो गई हो, उनको रिहा कर देना। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश में बलात्कारी, दंगाई, हत्यारे, बिल्किस बानो के गैंग रेप करने वालों को रिहा करके हमारे देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को कलंकित करना। हमारे देश में 7 साल 8 साल की मासूम बच्ची, कठुआ का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसके बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा की यात्रा निकालकर तिरंगा को अपमानित करना। हे मेरे प्यारे देशवासियों, इस देश की बेटियां तब तक नहीं बच सकती हैं जब तक सत्ता में बलात्कारी को पिताजी बताने वालों को तुम वोट देना बंद नहीं करोगे। इस देश की बेटियां तब तक नहीं बच सकती हैं जब तक तुम इस देश में बलात्कारी आसाराम को बापू बनाने वाले को प्रधानमंत्री की कुर्सी से नहीं हटाते हो। इस देश की बेटियां तब तक नहीं बच सकती हैं जब तक तुम बिल्किस बानो के बलात्कारी, दंगाई, हत्यारों को 15 अगस्त को रिहा करने वाले, कलंकित करने वाले 15 अगस्त को, उनको सत्ता से बेदखल नहीं करते हो। इस देश की बेटियों की इज्जत तब तक नहीं बच सकती है जब तक उत्तराखंड के राज्य के गठन की पूर्व संध्या पर और उत्तराखंड मूल की बेटी के गैंग रेप, हत्या और उसके आंखों में तेजाब डालने वाले बलात्कारियों को रिहा कराने वाले देश के बेटी द्रोहियों को सत्ता से बेदखल नहीं करते हो। और इस देश की सीमा तब तक नहीं बच सकती है, सुरक्षित रह सकती है, नहीं तो फिर बोलेगा न कोई घुसा है, न घुसाया है, न हमारी सीमा पर कोई कब्जा है किसी का। 15 जून का जिक्र कर रहा हूं, किसी और देश की बात होती, वहां की जनता उठ खड़ी होती और जूतों से ऐसे प्रधानमंत्री को मार डालती जिसने जवानों की लाशों चल रही थी, चिताएं जल रही थी, 76 जवान तड़प रहे थे अधमरे, और वो कह रहा था न कोई घुसा है, न घुसाया है, न हमारी सीमा पर कोई कब्जा है। देश की बेटियों को बचाने के लिए बलात्कारियों को, उनका पूजा करने वाले, उनको बापू बताने वाले, उनको बाप बताने वालों को सत्ता से बेदखल करना होगा। और देश की सीमा को बचाने के लिए देश के साथ गद्दारी करने वाले चीन के वफादार आरएसएस और उसके गुर्गों को सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा। ये बात मैं अपील करता हूँ। और हमारे देश की आज़ादी के पर्व 15 अगस्त को कलंकित करने वालों को भी और तिरंगा को अपमान करने वालों को आपको सत्ता से हटाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी बताए, उठाए गंगा जल, गीता, कुरान उठाए अपने हाथ में और कहे कि हाँ कोई नहीं घुसा था, तो कौन गद्दार है? 16 दौर की चीन के साथ गिरगिड़ा क्यों रहा था? गिड़गिड़ाने वाला आदमी मजबूत होता है क्या? लाश आ रही हो, जवानों की चिता जल रही हो और कहे कोई नहीं घुसा, वो मजबूत होता है क्या? 76 जवान में से एक हवलदार 15 जून की घटना के बाद 50 दिन बाद उसका भी जान चली गई। ये किस शहादत है? ये किस शहादत? नरेंद्र मोदी, मैं फिर दोबारा से कहना चाहता हूँ, जो फैक्ट चेकिंग करते हैं उनसे मैं अपील करता हूँ, अगर नरेंद्र मोदी ने सच बोला तो मैं भी बोल दूंगा जय नरेंद्र मोदी बोल सकता हूँ, पर नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला तो मैं कहूँगा कि थूकता है भारत ऐसे प्रधानमंत्री पर, थूकता है भारत जिसने देश की जवानों की सीमा के लिए झूठ बोला। चीन ने 5 मई 2020 से कब्जा कर रखा था। और मैं फिर कहना चाहता हूं, मैंने एक बात पहले भी कही थी, हमारे देश की किसान की जमीन को छीनती है
सरकार और किसान कोर्ट पे पहुंचता है और कोर्ट पे बैठा जज उसके रिश्तेदार कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं। मैंने कहा ये परंपरा बंद होनी चाहिए। सेना का आला अधिकारी सेवानिवृत्त होता है और इनके यहाँ MP MLA बनने के लालच में मुंह बंद रखता है। जो सेना में जवान जिंदा हैं, जो अधमरे थे, अगर मैं भूपेंद्र रावत झूठ बोल रहा हूँ तो उन्हें कसम है इस देश की, इस राष्ट्र की, इस धरती माँ की, वो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। और सत्य बोल रहा हूँ तो देश के गद्दार नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ। ये गद्दारी है। देश के जवानों की लाशों पर, देश की सीमा पर कब्जा पर, अधमरे जवानों के विषय में झूठ बोलने वाला देश का गद्दार हो सकता है। वो चीन का वफादार देश का गद्दार था, है, रहेगा। इसलिए खड़ा हुआ है डिप्लिंग के पक्ष में, उसके सम्मान में।